हेलो फ्रेंड्स, न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ। इस नए साल में मैं शुरुआत करती हूँ एक ऐसे वीडियो में जो मेरे एक व्यूअर ने डिमांड किया है कि ब्लाउज़ से मेज़रमेंट करके कटिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी। और जहाँ तक बॉडी से मेज़रमेंट लेने का सवाल है, मेरे सारे पिछले वीडियोज़ जो थे वो बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से ही ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग की हुई है। अगर आपको सीखना है कि बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं तो उसका वीडियो मैंने जारी किया हुआ है, मैं लिंक इसके साथ ही दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जितने भी वीडियोस मेरे ब्लाउज से रिलेटेड हैं वो सभी बॉडी के मेज़रमेंट पर हैं। तो आज बात करेंगे कि अगर हमें ब्लाउज से मेज़रमेंट करना हो तो हम कैसे करें। तो आइए वीडियो को पूरा देखिए और इस बात को समझिए। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो ब्लाउज आपको दिया गया है मेज़रमेंट के लिए, अगर बिल्कुल उसी पैटर्न का आपको बनाना हो तब तो आप मेज़रमेंट लें और हूबहू इसी मेज़रमेंट का काटें। केवल स्टिच का मार्जिन अलग से लें और कहीं से आपको कम या ज़्यादा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जो ब्लाउज मेज़रमेंट के लिए है उसमें अस्तर है या नहीं है। इसमें जैसे अस्तर नहीं है, और जो ब्लाउज आपको बनानी है वो अगर अस्तर वाली बनानी हो तब तो आपको 1/4 इंच का बढ़ोतरी हर तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अस्तर लगाते हैं तो ब्लाउज की जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो घटती है। इसलिए जब अस्तर वाली ब्लाउज बनाए तो 1/4 इंच ज़्यादा लें। खास करके 2x2 रुबिया है जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। ये है स्ट्रेचेबल कपड़ा 2x2 रुबिया, इसमें कोई भी अस्तर नहीं है। अगर इससे हम मेज़रमेंट करते हैं तो इसका भी हम हूबहू वैसा ही बनाएंगे, लेकिन हम अगर अस्तर वाली ब्लाउज बनानी है तो एक बार फिर मैं कहूँगी कि उसमें 1/4 इंच की बढ़ोतरी करनी है। हाँ, और दूसरी बात, आपका जो गले का डीपनेस है वो मेज़रमेंट वाले ब्लाउज के बराबर है तब तो ठीक है, अगर नहीं तब तो उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। तो ये एक अस्तर वाली ब्लाउज है, ये मुझे मेज़रमेंट करना है और इसके आधार पर एक ब्लाउज कटिंग करनी है। ये स्क्वायर गला है, अगर इसे गोल भी करना हो, अगर डीपनेस यही है तब तो इसी से मेज़र करेंगे। अस्तर वाला ब्लाउज बनाना हो तो हूबहू बनाएंगे और बिना अस्तर वाला बनाना हो तो 1/4 इंच हम हर तरफ से कम करेंगे। तो चलिए मैं आपको मेज़रमेंट करना सिखा देती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न। चोली कट ब्लाउज है और डीपनेस गले का इसको पहले चेक कर लेते हैं। इस तरह से स्केल आप रखें और यूं चेक करें। ये 6 इंचेस है डीप फ्रंट में, और बैक में स्केल को यूं रखें। 9 इंच है बैक साइड का गला, ठीक है। लंबाई 13 है। यहाँ से मेज़र करते हैं चेस्ट, तो यहाँ चेस्ट आ रहा है 17.5, ठीक है। डीप नेक गला है। ऐसे रख के आप शोल्डर लें। शोल्डर का मेज़रमेंट आ रहा है 9 इंचेस। 9 इंच लंबाई आ गई 13, चेस्ट 17.5 यानी 35 का साइज है। इसका डबल करते हैं तो 35 आता है। 9 इंच। आर्म होल के लिए आप इसको यूं खींच कर पकड़ें ऐसे और इसको मेज़र करें। ये आ रहा है 7.25, 7.25 यानी 15.5। स्लीव राउंड 6.25 है। स्लीव की मुहरी 5.5। बस्ट की हाइट यहाँ पर, जहाँ पर बस्ट का प्लेट स्टार्ट होता है, यहाँ से हम मेज़र करेंगे। बस्ट की हाइट है 9.5
और बस्ट का जो पॉइंट लगाना है और बस्ट का जो डिस्टेंस है वो लगा लेते हैं। ये आ रहा है 6.5। कमर ले लेते हैं 14.5। वेस्ट 14.5। तो फ्रंट नेक 6 इंचेस था और बैक नेक 9 इंचेस। तो इसी के आधार पर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। शोल्डर 9 इंचेस हैं यानी 4.5 और 1/2 इंच लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए यानी 5। आर्म के लिए भी हम 5 इंच ही ले लेंगे। बाद में आर्म होल हम लोग नापने के बाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चेस्ट है 17.5, तो 17.5 का हाफ ले लेंगे तो 8.25। ब्लाउज की लंबाई 13 है, सिलाई मार्जिन रखेंगे 14 और कमर 14.5 है। 14.5 का हाफ हो जाता है 7.25। 1 इंच हम लेंगे प्लीट्स के लिए। अब सारे लाइंस आप मिला दें। बैक साइड का ड्राइंग है तो 1/2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे। इधर से 1 इंच लेते हुए यहाँ का हाफ डिस्टेंस, इसका हाफ डिस्टेंस लेते हुए यूं इसकी शेप दे देंगे। बस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 6.5 यानी 3.25। तो यहाँ से 3.25 पर मार्किंग करेंगे। बस्ट की जो हाइट है वो है 9.5, तो 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ते हुए ये मार्क लगेगा 10 पर। तो ये बस्ट की हाइट हो गई। यहाँ से प्लीट्स लगेगा। प्लीट्स के लिए हमने 1 इंच रखा हुआ है। अब कंधा भी जरा सा देख लेते हैं, गले की चौड़ाई कितना करना है। ये शोल्डर ये 2.25 इंच है। यहाँ सिलाई मार्जिन छोड़ते हैं, ये 2.25 और यहाँ से भी थोड़ा सा 1/4 इंच सिलाई मार्जिन गले के लिए। तो गले की चौड़ाई जो हम कर रहे हैं वो है 2.25। लंबाई करनी है 9 इंच, तो हम 9.5 पर मार्किंग करेंगे। इधर से आप 3 इंच तक चौड़ाई ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और इसमें जितना आप सिलाई मार्जिन रखना चाहते हो उतनी सिलाई मार्जिन ले लें। ये बैक साइड का ड्राइंग कंप्लीट है। इसके आधार पर ही पेपर कटिंग करना है। इसी पेपर कटिंग पर आपकी फ्रंट की ड्राइंग होगी। मैं सबसे पहले तो गले को बदलती हूँ। गले का डीपनेस फ्रंट में 6 है तो 6.5 लेंगे। दूसरा, फ्रंट में आपको हुक पट्टी डालनी है, इसलिए 1/4 इंच इस तरफ हम ज़्यादा लेंगे। अब गला फ्रंट के हिसाब से ये हो गया। ये बस्ट पॉइंट है, इससे हम 1.5 इंच नीचे लेंगे। 1.5 इंच मैंने क्यों लिया, ये देखिए। ये जो बस्ट पॉइंट है इसको आप यूं पकड़ें। चलिए मैं इस तरह से पकड़े, इसे ऐसे रखें। कटोरी यहाँ से यहाँ तक है। आप देखिए कटोरी यहाँ से यहाँ तक है। तो बस्ट का जो उभार है उसको हम कैसे तय करेंगे। कटोरी के पॉइंट पर आप स्केल रखें यूं, ये देखिए पॉइंट पर मिलाकर रखा है, और उसके बाद इसको मेज़र करें ये कितना एक्स्ट्रा है।
पौना इंच एक्स्ट्रा है, पौना इंच, यानी जब इस फोल्ड को हम खोलेंगे तो 1.5 इंच का फर्क पड़ रहा है। तो ये बस्ट का जो उभार ऐसे जा रहा है वो 1.5 इंच पर है। दूसरा, इधर से भी हम नाप लेते हैं, 1.5 इंच ही आना चाहिए। अभी हमने नापा था इस तरह से, एक बार फिर समझ लें, इस तरह से हमने कटोरी नापी थी कि इसमें डिस्टेंस, ये उभार कितना है। और अब एक बार हम ऐसे भी देख लेंगे, इधर भी 1.5 ही आना चाहिए, ऐसे भी देख लेंगे। तो कटोरी यहाँ से यहाँ तक है। चलिए यहाँ भी स्केल रखते हैं, यूं, और नापते हैं। ये भी पौना इंच यानी 1.5 इंच आ रहा है। तो कटोरी में 1.5 इंच का ऊपर और नीचे का फर्क आ रहा है। तो हम बेल्ट का जो हाइट लेंगे वो 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। ठीक है, 1.5 इंच हमने बढ़ा दिया। तो कितना आया? ये आया 2 इंच। 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, मतलब यहाँ और यहाँ पर आधा इंच का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो 2.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा कर देते हैं। ये इस तरह से कटिंग हो जाएगी। आप चाहें तो इधर ऐसे कर्व करें या फिर स्ट्रेट रखें। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं या ½ इंच कर्व भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। अगर आपको करना हो तो ½ इंच इधर से कर्व भी कर सकते हैं, ऐसे। इस पॉइंट को आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यूँ। ये टोटली आपकी मर्जी पर है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आधा से लेकर के 1 इंच तक का फ़र्क आप कर सकते हैं। चलिए मैं पौना इंच का फ़र्क कर देती हूँ, कर्व। अब ये जो कटोरी बनती है, ये कटोरी बनती है चेस्ट का 6ठा हिस्सा। चेस्ट यहाँ हमारा है 35 का 6ठा हिस्सा करीब करीब 6 आता है। ठीक है, करीब करीब 6 आएगा। यहाँ से 6 पॉइंट ले लेंगे, 6 इंचेस, थोड़ा कम कर देते हैं, 5.25 कर देते हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी और गले में जहाँ से कर्व होता है आप वहीं से आप एक लाइन खींच लें। कुछ इस तरह से कटोरी की शेप बनेगी। कर्व दे लें। बेल्ट हमें रखना है 7.25 का। 1 इंच तो डाट पर चला जाएगा, तो 7.25 का बनाना है। तो यहाँ पर जो लोअर बस्ट होता है, ये बेल्ट का ऊपरी जो हिस्सा होता है, वो कमर से 1/4 इंच ज़्यादा होता है, बस 1/4 इंच ज़्यादा होता है। तो 7.5 अगर हमें कमर रखना है तो वो हम 7.5 रखेंगे। तो 7.5 रखना है। तो एक्स्ट्रा कितना है? 1 इंच। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होता है, तो वो 1 इंच हमें डार्ट में ख़त्म करना है। ठीक है, तो कैसे डार्ट में ख़त्म करेंगे मैं दिखाती हूँ। बेल्ट की जब कटिंग करेंगे तो बेल्ट में ये 1 इंच हम कम कर देंगे। इधर से तो 1 इंच कम करना ही करना है। यहाँ पूरा 1 इंच तो कम नहीं करेंगे क्योंकि लोअर बस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट हम 1 पॉइंट इधर से कम कर देंगे, 1 पॉइंट इधर से कम कर देंगे। अब ये जो पार्ट आया, बेल्ट का, इसको हम कट कर देंगे। पेपर की जब हम कटिंग करेंगे तो ये पार्ट हम कट करके ओवरलैप कर देंगे, यानी बेल्ट इतना छोटा हो जाएगा। बेल्ट जब आप काटेंगे फैब्रिक पर तो ध्यान रहे हम सिलाई मार्जिन रखते हुए करेंगे। इस तरह से ऊपर हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे, सिलाई मार्जिन लेना ना भूलें। ये वाला जो पीस है, इसको जब कट करेंगे तो इधर तो ठीक है बिल्कुल ऐसे, लेकिन इधर से सिलाई मार्जिन रखते हुए करेंगे। इधर से हम लोग सिलाई मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। तो कटिंग यहाँ से होगी इस पीस की। तो ये हो गया, मान लीजिए इसको मैं कहूँ पीस नंबर 1, कटोरी पीस नंबर 2 और बेल्ट पीस नंबर 3। तो बेल्ट की कटिंग मैंने बता दी, पीस नंबर 1 की भी कटिंग बता दी। अब है कि कटोरी की कटिंग। तो आइए
कटोरी की कटिंग देखते हैं। ये जो बस वाली लाइन है इसको स्ट्रेट खींच लेंगे और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे ये, और यहाँ से ये जो बस्ट पॉइंट है एक लाइन खींचते हैं। अब दोस्तों हमने कटोरी को जो मेज़र किया था कि एक्स्ट्रा कितना था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हम इधर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी 1.5 इंच ज़्यादा होगा, मिला देंगे और इधर से भी मिला देंगे। यहाँ भी उभार जो हमने लिया था उसमें भी 1.5 इंच की बढ़ोतरी थी, 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ हमने कितना बढ़ाया 1.5 इंच इधर से बढ़ाया, 1.25 इंच इधर से कम करना था तो वो भी एक्स्ट्रा है 3/4 इंच। तो टोटल कितना हो गया, तो हमें 2.25 इंच एडजस्ट करना है। तो 2.25 इंच एडजस्ट करने के लिए हमें 1 इंच और 1 पॉइंट इतना का डार्ट लगाना है। ये हो गया 2.25 इंच। इसको कर्व कर लेंगे। दोस्तों तो ये पार्ट डार्ट का है, इतना कम हो जाएगा। जब हम डार्ट ऐसे लगाते हैं तो ये इस ओर झुकता है, इसलिए 1/2 इंच हम इधर से कम कर देंगे। जब भी आप कटोरी कट ब्लाउज बनाएं तो यहाँ से आप 1/2 इंच कम कर दें। फैब्रिक कट करते समय जितना आप स्टिच में लेंगे उतना ही आपको सिलाई मार्जिन ले लेने हैं। तो ये आपकी कटोरी बन गई। इसी कटोरी को हम काटेंगे। तो दोस्तों स्लीव्स कट करने के लिए पहले तो आप स्ट्रेट लाइन लगा लें। इस ओर मैं लंबाई रख रही हूँ। तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। खैर स्लीव्स की जो भी लंबाई है, मान लीजिए आपको 7 इंचेस रखने हैं, तो 1/2 इंच इधर सिलाई मार्जिन, 7.5, और मोड़ने के लिए स्लीव राउंड कितना है 6.25। 6.25 स्लीव राउंड है। 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे कटिंग करते समय, तो 6.25 की जगह हम 1/2 इंच यानी 6.25 पर मार्किंग करेंगे। ठीक है। स्लीव्स की जो मोहरी है वो है 5.5, तो ये तो 5.5 ही आएगा यूँ। अब ये जो कैप हाइट है, कैप हाइट हम कैसे लेंगे, तो कैप हाइट के लिए हम क्या करते हैं कि सीधे यहाँ जो आर्म होल है हमारा 15.5, 15.5 का हाफ हो जाता है 7.25, तो ये 7.25 पर मार्किंग करेंगे। जहाँ पर 7.25 आएगा इस पॉइंट से लगा करके वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 7.25। हाफ ले लें, 7.25, इसका हाफ होता है 4 में 1 पॉइंट कम। इधर से ऊपर से 1.5 से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यूं कर्व बनाएंगे। ये बैक के लिए, और फ्रंट के लिए 1/2 इंच से स्टार्ट करते हैं, इसको टच कराते हैं और इस लाइन के इस तरफ से कटिंग होती है।
ये बैक की कटिंग और ये फ्रंट की कटिंग। आप आर्म होल दोबारा देख सकते हैं। ये ऐसे नापेंगे तो ज़्यादा ही आएगा, 1/2 इंच ज़्यादा आना ही चाहिए। देखिए 8.25, 1/2 इंच ज़्यादा आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप स्टिच करते हैं तो यहाँ से स्टिच करते हैं, ये सिलाई आती है, तो यहाँ से आप नापेंगे तो वो 1/2 इंच आपका कवर हो जाएगा। मैं दिखा देती हूँ। पौने 8 थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं, स्लीव्स को लगाते हैं तो बॉडी को खींचते हैं और स्लीव्स को लूज छोड़ते हैं। इसलिए बॉडी से स्लीव्स का जो नाप है वो हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1/2 इंच कम से कम, टोटल में 1/2 इंच। करीब करीब 1/2 से पौना इंच की दूरी पर ये जो 1/2 इंच हमने बढ़ा कर रखा हुआ था, ये एडजस्ट होता है यूं, इस तरह से, तब बाजू की अच्छी तरह से फिटिंग आती है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे। और अगर पैटर्न अलग है तब आपको सोचना पड़ेगा। अगर बोट नेक ब्लाउज से आपने मेज़र किया हुआ है तो उस केस में आपको कहा जाए कि आपको डीप नेक बनाना है, तो कंधा आपको जितना भी आपने शोल्डर मेज़र किया है उसको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा उसके लिए मैंने वीडियो जारी किया हुआ है कि डीप नेक में किस तरह से कंधा कम करते हैं और क्या क्या तरीका होता है कंधा कम करने के लिए। तो बॉडी मेज़रमेंट वाले अगर सेक्शन में आपको जाना है तो मेरे कोई भी वीडियो को देखिए, उसमें बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग मैंने शो किया हुआ है। आज इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।